नबील साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। सिंध हुकूमत के तमाम दावे अगर कहूँ झूठे हैं, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अभी डॉक्टर महबूब की गुफ्तगू आपने अभी भी सुनी, उससे पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो करते हैं वो भी आप देखते हैं, तो क्या वाकई डॉक्टर सही कह रहे हैं, तमाम दावे झूठे हैं? देखें, मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है और ना मैं स्पोक्समैन हूँ सिंध गवर्नमेंट का, और ना ही मैं समझता हूँ कि मुझे इस सवाल का जवाब देना चाहिए, ना मुझसे पूछे। मैं तो इस बात पर सिर्फ एक बड़ा नाराज हूँ, और वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, जिसने भी ईद से पहले ये लॉकडाउन खोला, वो आज जितने लोग मर रहे हैं, जितने लोगों को ये वायरस पकड़ रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं समझता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी वफाकी हुकूमत, जो बार बार कहते थे कि लॉकडाउन को नरम करना चाहिए, लॉकडाउन खोलो। आज आपने देखा, मैंने आपके ही शो में कहा था कि जून के मिड तक आप देखेंगे कि ये रेशो जो है लाख से क्रॉस कर जाए। अभी तो मिड आया नहीं है, आज 4 तारीख है, 15 तारीख तक मुझे बड़ा खतरा है कि ये 2 लाख तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान हाईएस्ट हो जाएगा पूरी दुनिया में। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे जो जो लोग हैं, पब्लिक है, वो मोहब्बत की जुबान नहीं समझते हैं। आज आप देखेंगे टिड्डी दल के लिए वफाकी हुकूमत ने जो है हाथ उठा दिए और फौज बीच में आई है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये कोरोना के मसले को फौज के हवाले किया जाए। अगर कर्फ्यू लगता, अगर लॉकडाउन सख्त होता, तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आप लोग ये जो टॉक शोज भी कर रहे हैं ना, ये हम डर डर के जो टॉक शो स्काइप पे कर रहे हैं, ये जो शौकत बजरा आज आपके स्टूडियो में बैठा है, ये आप जो आप अपने स्टूडियो में बैठे हैं, आपको कोई बाहर लोग कहीं नजर नहीं आएंगे। ये हालात होने जा रहे हैं। ये आप डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। बेड्स नहीं आपको मिलेंगे, वेंटिलेटर अभी तो फिर भी मेरे ख्याल में शायद इक्का दुक्का जगहों पर मिल रहा है। तो हालात तो बहुत सीरियस है। आज हेल्थ मिनिस्टर ने जो स्पीच नबील किया साहब, था, मेरी बात सुने, आपने कहा कि सारा जो आप तो कसूरवार हुकूमत को ठहरा रहे हैं ना, वफाकी हुकूमत को। ये जो डॉक्टर महबूब साहब हैं, ये तो सूबाई हुकूमत से शिकायत कर रहे हैं, यानी सिंध हुकूमत से शिकायत कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, देखे, मैं आप यही तो कह रहा हूँ कि इनकी शिकायत मैंने सुनी नहीं वैसे, क्योंकि मेरे सामने टीवी नहीं है, लेकिन ये है कि इनकी जो शिकायत है। आपने ये भी कहा कि मैं कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, मैं क्या जवाब दूं? देखिए, मैं स्पोक्समैन हूँ नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं ओवरऑल कंडीशन जानता हूँ। गवर्नर पंजाब कहता है टिकटॉक के जो टिकटॉकर्स हैं, उनको कहा जा रहा है कि भाई आप लोग बीच में पड़े और आवाम से अपील करें कि अपने आप को जो है घर में बंद करें। यानी इतनी, यानी मैं इस हुकूमत की इमेच्योरिटी ठीक है नबील साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं बसरा साहब से भी ज़रा बात करूं, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूं। ठीक है बसरा साहब, मैं आपकी तरफ आती हूं। नबील साहब का आपने पूरा मौक़िफ़ सुना, वो कह रहे हैं कि जी मैं कोई स्पोक्समैन तो नहीं हूं कि मैं क्या बात करूं। फिर नबील साहब आप चलें, मैं क्या बात करूं। बसरा साहब आप ही ज़रा जवाब दें, और आपसे भी कुछ गिले किए उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर से भी गिले किए, वफाकी हुकूमत से भी, ज़रा क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है, नबील साहब मेरे सीनियर हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो बातें मरकज़ी हुकूमत पर तोहमत पर थोप दी जाती हैं, और जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो सिंध हुकूमत जो है उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। सिंध हुकूमत ने रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं, सिंध हुकूमत की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। और NFC की बात आती है, बिल्कुल अगर NFC ना होता, अगर 18वीं तरमीम ना होती, तो देखें ये सूबों ने, अगर बात सिर्फ ये है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये वफाक, सूबा, मैं, आप, तुम, डॉक्टर्स, हम सब एक हैं। जब तक हम की बात नहीं होगी, जब तक हम की बात नहीं होगी, जब तक हम की बात नहीं होगी, हम इस कोरोना को शिकस्त नहीं दे सकते। खुदारा मेरी बार बार यही गुजारिश है। और बसरा साहब, छोटी बात नहीं, इसको सिर्फ एक जुमला ना समझें। ये जो हम की बात आप कह रहे हैं ना कि तुम, ये, वो, मैं, हम सब एक है, हम सब पाकिस्तान है, अगर ये हो जाए, ये बात समझ आ जाए, तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान का हर मसला ही हल हो जाए। ये छोटी बात नहीं है ना डॉक्टर साहब। मैं आपको, डॉक्टर फिजा, यही बात मैं कह रहा हूँ
कि वो ममालिक जहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कि अरबों खरबों के मालिक हैं, दुनिया फतह कर चुके हैं, चांद तक पहुंच चुके हैं, हेल्थ निज़ाम किस बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं, हमें खुदारा यहाँ पर जिम्मेदारी हर अच्छा किसी को बस मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। डॉक्टर महबूब, आपने दोनों सियासतदानों की गुफ्तगू सुनी। आप होंगे कि सिंध हुकूमत कितनी जिम्मेदार है और विफाकी हुकूमत के हवाले से नबील साहब ने बात की, आपका क्या मौक़िफ़ है? बसरा डॉक्टर साहब, आपने नबील गबोल साहब की भी गुफ्तगू सुनी, शौकत बसरा साहब की भी सुनी। कोई कहते हैं विफाकी हुकूमत पर जिम्मेदारी आती है, कोई कहते हैं सूबाई हुकूमत पर आती है। अगर सिंध हुकूमत इतना फैसिलिटेट कर रही है और सब मतलब फिर आप लोग जो डॉक्टर्स हैं वो सूबाई हुकूमत से इतने शिकवे क्यों कर रहे हैं? अगर आप लोगों को इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है तो फिर आप लोगों को कैसे शिकायत हैं? आपको खैर विफाकी हुकूमत से भी हैं, आपको विफाक से भी हैं, पंजाब हुकूमत वाले पंजाब से भी शिकवे कर रहे हैं, सिंध हुकूमत वाले सिंध से भी शिकवे कर रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो तो ज़ाहिरी बात है बिल्कुल सही हैं, लेकिन तमाम सियासतदान एक दूसरे पर फेंक रहे हैं कि इसका कसूर है, उसका कसूर है। आप ज़रा एनालाइज करें कि आपको सिचुएशन क्या समझ आ रही है। डॉक्टर महबूब। जी 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 डॉक्टर महबूब, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने सुना? जी 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 मैंने सुना। असल ये कि देखें, आप इन पॉलिटिक्स के चक्कर में हम ना पढ़ना चाहते हैं। ग्रांट हिट अलायंस एक नॉन पॉलिटिकल है, गैर सियासी है, वाईडी भी गैर सियासी है। हम चाहते हैं कि इन सियासत के चक्कर में आवाम और हमारे हेल्थ वर्कर को नहीं पीसा जाए। हमें अपने हक दें, पब्लिक को फ़ायदा दें, आवाम को फैसिलिटेट करें, आम आदमी के लिए आप फैसिलिटीज कायम करें। इस तरह हमें आप अकेले ना छोड़ें। आपके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह हो जाती है, ब्यूरोक्रेट्स दाखिल हो जाते हैं, जुडिशरी दाखिल हो जाती है, हमारे लिए क्यों नहीं? पब्लिक वही बेचारी वेंट के चक्कर में रास्तों में एम्बुलेंस में धक्के खाते, वही पेशेंट एम्बुलेंस में एक्सपायर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि वफाकी सूबाई आपस में बैठ के हिकमत हमली जोड़े, क्योंकि देर तो हो चुकी है। इनको रमजान से पहले, रमजान के बीच में इनको लॉकडाउन में स्ट्रिक्टनेस करनी थी। नरमी की वजह से इन्होंने जो हमारे जो इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, पुलिस इदारे काम कर रहे हैं, उन्होंने रिश्वतें लेके दुकानें खोली, मार्केटिंग खोली, जो घंटों पे। अच्छा डॉक्टर महबूब, सिंध हॉस्पिटल, सिंध हुकूमत के जो सिंध हुकूमत के हवाले से मुझे बता दीजिए कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स की क्या इस टाइम पे सूरत हाल आप देखते हैं? सिंध हुकूमत के हवाले से कि अस्पतालों में जो इन्होंने हमारे हेल्थ वर्कर्स को कोई प्रॉपर पीपीई मुहैया नहीं की। अगर आप कराची को छोड़ के आप पेरिफेरीज में चले जाएं, जो हमारे जैकबाबाद, लाड़काना, जैकबाबाद में हमारे फैमिली डॉक्टर्स का रेशो सारे होम आइसोलेशन हुए हैं। वहाँ पूरा जैकबाबाद में कर्फ्यू लगा दिया। क्या वजह थी? इनकी वजह यही थी कि वहाँ पे डॉक्टर्स को पीपीई नहीं दी। टनो मोहम्मद खान, बदीन, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, कहीं भी चले जाएं आप सब देख रहे हैं कि क्या हालत है वहाँ पे हमारे पेशेंट भी सफर हो रहे हैं और डॉक्टर भी सफर हो रहे हैं। ना इन्होंने प्रॉपर पीपीई मुहैया की, ना एसओपी कायम की। हम चाहते हैं कि देखो, आप अगर हमें सलूट दे रहे हैं, सलूट मार रहे हैं, तो आप हमें हिफाजत तो दें, हमारा ख्याल तो करें। आप हमें तो भूल गए। सही, ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। नबील गबोल साहब, आपने जैसा कि कहा कि जी मैं स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ सिंध हुकूमत का, मैं क्या कह सकता हूँ, तो आपने विफाक पे भी बड़ा खुल के तज्जिया दिया, हालांकि आप विफाक के भी स्पोक्स पर्सन नहीं है। चले, मैं चाहती हूँ उसी तरह से आपने विफाक पे तज्जिया दिया, उसी तरह आप जरा खुलकर अब सिंध पर भी तज्जिया देते, सिंध हुकूमत। मैंने तज्जिया दिया ना, मैं स्पोक्समैन ना वफाक का हूँ ना सिंध का हूँ, मैं ऑपोजिशन में हूँ। तो मैंने वही कहा ना कि जरा सिंध हुकूमत पे भी तज्जिया दे दें ना, तज्जिया का लफ्ज मैंने यूज किया। मेरी बात सुने, अगर मैं हुकूमत के अंदर भी नहीं हूँ, मैं हुकूमती पार्टी का जरूर एक अदना सा कारकुन जरूर हूँ। मैं, आप लोग मुझे टीवी पे बुला लेते हो, पता नहीं क्यों बुलाते हो, मेरे तो हाथ में कोई पावर ही नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरी तो वैसी कोई नहीं सुनता है। बात यह, अगर मेरा कोई सुनता तो मैं उन लोगों को कटहरे में खड़ा करता जिन लोगों ने रमजान के बीच में, जिस तरह भी डॉक्टर ने कहा कि रमजान के बीच में और सर आप इतने सीनियर हैं, अथॉरिटी की बात ना करें। जब कुछ सीनियर होता है ना, उसका तज्जिया बड़ा मैटर करता है। नबील साहब, अंदर के हालात जानते हैं, पार्टी के एक बंदे को जानते हैं, आप जरा तज्जिया दे दें खुल के। पार्टी के अंदर डॉक्टर की शिकायत पे आप क्या कहते हैं, ये बता दें, आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, मैं तो अभी ये डॉक्टर अपना महबूब है, मैं डॉक्टर महबूब का ये काम कर सकता हूँ कि उनकी मुलाकात मैं हेल्थ मिनिस्टर से करवा सकता हूँ, और उनके जो डिमांड है बिल्कुल वो जायज़ डिमांड है, मैं उनके डिमांड के ऊपर उनकी एक मीटिंग करवा के उनका मसला हल करवा सकता हूँ।
लेकिन ये कि मतलब देखे ना, डॉक्टर्स के बिल्कुल फ्रंट लाइनर तो हमारे यही हैं, कुर्बानियां यही दे रहे हैं, इनको सही। सलूट, ये कह रहे सिर्फ सलूट से काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जितनी इनको हम जितनी इनकी शाबाशी हम इनको दें या जितना इनको सराहे वो कम है। अगर इनको शिकायतें हैं, शिकायत में इनकी बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि नाजायज है, आपकी शिकायतें आप हेल्थ मिनिस्टर से मीटिंग करवा देते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और मैं इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कहूंगा डॉक्टर फिजा के शो के अंदर डॉक्टर महबूब आए थे, उन्होंने ये अपना गिलाएं की है, ये शिकायतें की हैं, और लिहाजा आप इनके साथ मीटिंग करें, मैं इनकी मीटिंग रखवा दूंगा। चले नबील साहब, ठीक है, आपने लेकिन तंजिया आपका फिर भी नहीं आया। चले बसरा साहब आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा बसरा साहब, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, वो कह रहे जी मुलाकात मैं करवा सकता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर मुलाकात क्यों नहीं कर रहे डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, वो डायरेक्ट बात करें ना उनसे, प्राइम मिनिस्टर साहब को उनसे बात करनी चाहिए। जी जी, आज जितनी नुमाइंदा तंजीमें, अब आप अपना तंजिया दे दीजिएगा बसरा साहब, आप इधर उधर ना ले जाइएगा मुझे। नहीं, देखिए मैं जिम्मेदारी लूंगा, हम हुकूमत है, हमें जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। अच्छा जी। जो हम फैसले करते हैं हमें उनकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। आज जितनी डॉक्टर्स की तंजीमें हैं, उनकी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी डिमांड्स, उनके इश्यूज, उनके मसाइल, उनकी तजावीज़ सुनी है। आज ही मुलाकात हुई है 4 बजे। और मैं फिर आपको अर्ज करूं, मैं डॉक्टर महबूब साहब जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें उनकी तमाम बातों पे सीरियसली, संजीदगी के साथ अमल करना चाहिए। उनकी जो डिमांड्स हैं वो हमें पूरी करनी चाहिए, खा वो कोई भी हुकूमत हो। मैं नहीं कह रहा कि पंजाब में हर तरह की इश्यूज बिल्कुल सही तरह चल रहे हैं, वहाँ भी मसाइल हैं। सिंध हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, जहाँ जहाँ हुकूमतें उनको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, और हमें जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल डॉक्टर्स की जो बात है उसके ऊपर मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि हमने जो पीपीज़ के मसाइल हैं, जो मास्क के मसाइल हैं, उनके ऊपर भरपूर तवज्जो जारी है। वेंटिलेटर्स के ऊपर बात हो रही है। आज फिर जो जितनी डिमांड्स आई हैं, उन्होंने जाहिर है जब ये हमने फैसला लिया एसओपीज़ के साथ मुल्क को खोलने का, आज मैं आपको अंदर की मीटिंग की बात बता रहा हूँ, डॉक्टर साहबान ने वहाँ पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वहाँ भी उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो लोग जिनको आपने खोला है, जिनको आपने इजाज़त दी है, वो एसओपीज़ पे अमल नहीं कर रहे हैं। अगर इसी तरह रहा तो अस्पतालों के मसाइल बढ़ेंगे। और ये यकीनी बात है कि अगर एसओपीज़ पे अमल नहीं होता, कौम हमारा साथ नहीं करते हैं कि जी देती, तो विफाक भी और सूबाई हुकूमतें भी, डॉक्टर्स जो कि फ्रंट लाइनर्स हैं, इस टाइम पे सोल्जर्स हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, तो आप इनके मसाइल हल करेंगे, उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।